वचन बाबूजी महाराज भाग दूसरा, वचन नंबर 13। आगरा, 12 अगस्त सन 1936। संत मत को समझने के लिए निष्पक्ष खोजी बनकर निज धाम में पहुंचने की सच्ची चाह लेकर संतों के सन्मुख आना चाहिए। बाज़ औकात जो लोग राधा स्वामी मत की तहकीकात करने आते हैं, उनमें वह रुख जो इस मत की तहकीकात के लिए होना चाहिए, न होने की वजह से जो फायदा हासिल होना चाहिए उससे वे महरूम रहते हैं। वह लोग अभागी हैं जो बजाय इस ख्वाहिश के कि मन और सूरत का सिमटाव और चढ़ाई हो, काल और माया की शक्तियों को जो थोड़ी उनके नसीब में भी आई हैं बढ़ाने की चाह रखते हैं। यही ख्वाहिशात उनकी आंखों पर पर्दा डाली रहती है, जिससे वो तरह तरह की बेमतलब बातें बनाया करते हैं। राम ने ये कहा है, कृष्ण ने ये कहा है, भागवत में ये लिखा है, बाइबल में ये लिखा है। इन सब बातों से सच्चे जिज्ञासु को क्या मतलब? इन बातों में उसको अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये बातें प्रमाण और हवाले के तौर पर कही जा सकती हैं कि फला बात इन लोगों ने भी कही है, या कि फला बात इन पुरानी किताबों में भी लिखी हैं। ये ख्याल करना कि इनसे हमारा परमार्थी लाभ होगा, गलत है। जिस भक्ति का वर्णन कृष्ण महाराज ने किया है वो बेशक काबिल ताजीम है। कृष्ण महाराज महापुरुष थे, मगर राधा स्वामी मत की भक्ति इन सबसे न्यारी और ऊंची है। जितने भी अवतार, आचार्य और महात्मा वगैरह पहले हुए और जितने भी मजहब यहाँ चलाए गए, सब काल के थे और उनमें इस बात का बंदोबस्त है कि जीव यहीं फंसे रहें और काल का देश आबाद रहे। सिर्फ संत इस देश से जीवों को निकालने और इसको उजाड़ने आए हैं। इसलिए उन्होंने आकर सूरत का पता दिया और इस बात का संदेश सुनाया कि पिंड और ब्रह्मांड यानी काल देश के परे कोई देश है जहां पहुंचने की सच्ची मुक्ति के लिए जरूरत है। जो लोग सब मतों से मेल मिलाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि सब एक हैं, वे राधा स्वामी मत से खारिज हैं। दो मत जिनके सिद्धांत पद अलग अलग हों, एक नहीं हो सकते। हिंदू शास्त्रों और उपनिषदों के अनुसार कभी कोई सनातनी ये नहीं कह सकता कि हिंदू मत और इस्लाम दोनों एक हैं। अगर कोई कहता है कि सब मत एक हैं और इससे भी मेल और उससे भी मेल है, तो जाहिर होता है कि उसने अपना कोई निशाना कायम नहीं किया है। हमारा निशाना और सिद्धांत पद राधा स्वामी धाम है, जो पिंड ब्रह्मांड सबके परे है। अखलाकी मामलों में सब मजहबों में माकत हो सकती है। चोरी करने और झूठ बोलने को सभी मजहब बुरा कहते हैं, मगर इससे सब मजहब एक नहीं हो गए और न हो सकते हैं। महज इल्मी और अकली तौर पर तहकीकात करने से कुछ फायदा नहीं होगा। ये बात ठीक है कि शुरू में किसी बात की माकूलियत समझने में अक्ल, रीजन एंड इंटेलेक्ट ही मददगार होंगी, लेकिन इस समझने का फायदा तब होगा जब किसी कदर सूरत को यहाँ से हटाओ
और अंतर में बैराग पैदा हुआ हो। यहाँ की किसी चीज से दिल को तस्कीन न हो, यहाँ का धन माल मान बड़ाई कुछ भी मिले, इनसे दिल राजी न होवे। इस देश को छोड़कर निज धाम में पहुंचने की चाह सूरत में बस जानी चाहिए। ये चाह किनका मात्र ही हो, मगर सच्ची होनी चाहिए। ऐसे मुतलाशी संत अथवा राधा स्वामी मत को जल्दी और सही तौर पर समझ सकते हैं। इससे बढ़कर वे जीव हैं जो संतों के सन्मुख आए और उनको प्रतीत आ गई। उनको ना पूछने की जरूरत, न समझने की जरूरत। दर्शन किए और प्रीत जाग उठी। उनसे पूछा गया कि तुमको कैसे प्रीत प्रतीत आई? जवाब दिया, कुछ करनी या जतन नहीं करना पड़ा, सहज में आ गई, जैसे चकोर को चंद्र और पतंग को दीपक में। चकोर को इस बात के पूछने की जरूरत नहीं होती कि चंद्रमा कौन है। ये हाल उन सुरतों का है जिनको संत ऊंचे देशों से अपने साथ यहाँ लाते हैं। वो सुरतें इस कदर जागी हुई और संस्कारी हैं कि संतों के सन्मुख आते ही प्रतीत आ जाती है। सामने आते ही और वचन सुनते ही विरह की चोट लग जाती है। विरह बाण जिन हृदय लागा,